हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम के नाम की महिमा क्या है। जब कलयुग का समय आया तो कलयुग में साढ़े साती दशा जो है एक न एक बारी जीवन में सबके ऊपर आती ही है। अब शनि देव ने देखा कि भाई इसमें तो कोई भी मेरे से बचा नहीं है, बस ये कि हनुमान जी है, अब इनका नंबर भी आने वाला है। संध्या का समय था, हनुमान जी बैठ के राम जी का भजन कीर्तन कर रहे थे। शनि देव सामने आ गए और सामने आके प्रणाम करके बोले, हनुमान जी अब मेरी बारी है और इस कलयुग में ऐसा नियम है कि कोई भी मेरी साढ़े साती से बचता नहीं है, इसलिए अब मैं आपके ऊपर भी साढ़े साती दशा के लिए आने वाला हूँ। तो अब आप बताइए कि मैं आपके शरीर के कौन से अंग में प्रवेश करूँ। तो हनुमान जी बोले, कौन से अंग में तुम प्रवेश करना चाहते हो। शनि बोला, देखो भाई 2.5 साल तो मैं रहता हूँ सर पे, 2.5 साल सर पे रह के पहले एक व्यक्ति का जो बुद्धि है उसको हर लेता हूँ, फिर 2.5 साल उसके पेट में घुस जाता हूँ और उसको अनेक प्रकार के रोग देता हूँ, और फिर 2.5 साल उसके चरणों में जाके मैं उसको इधर उधर भटकाता रहता हूँ। अब आप बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो विवश हूँ, मुझे तो आना ही पड़ेगा, इसलिए अब मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ और मेरे से कोई बचा ही नहीं है, तो आप कैसे बचोगे। तो हनुमान जी बोले, अच्छा जी, चलो ये भी सही। तो हनुमान जी बोले, जहाँ पे तुम्हारी इच्छा हो वहीं पे तुम आ जाओ। अब अगर उनके चरणों में जाता तब कुछ कल्याण भी होता। वो सीधा चल गया हनुमान जी के सर के ऊपर। और हनुमान जी के सर के ऊपर जाके सोच रहा है कि मैं इनकी मति को भ्रम करूंगा। अरे उनकी मति को क्या भ्रम करोगे, वो तो साक्षात प्रभु श्री राम के प्रेम में जिनकी मति डूबी हुई है। अब जैसे ही उनके सर पे चढ़ा तो हनुमान जी ने कहा, चलो भैया इसको भी थोड़ा प्रभु का प्रेम चखा देते हैं। तो हनुमान जी ने वहीं पास में एक बहुत बड़ी सी शिला थी, पहाड़ था, उस पहाड़ को जय श्री राम बोल के अपने सर पे रखा। और जैसे भक्त लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, तो सर पे रख के हनुमान जी ने नाचना शुरू किया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब सर पे कौन बैठा है, शनि, उसके ऊपर क्या है, पहाड़, नाच रहे हैं, बार बार पहाड़ दब रहा है तो शनि की मानो चटनी पिस रही है। इतने में भी फिर क्या किया, एक पहाड़ और ले लिया, उसके ऊपर एक चट्टान और रख दी, और जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक एक चट्टान और ले ली, करते करते 4 चट्टानें ले ली और बस नाची जा रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम। मानो शनि को कह रहे हैं कि भाई तू क्या करेगा, मेरे सर के ऊपर अगर पहाड़ से बड़ा पहाड़ भी आ जाए तो मेरे को किसी प्रकार से कोई भय नहीं होता, किसी प्रकार से मेरे को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कौन है, प्रभु का नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, तो भाई अगर तुम्हारे ऊपर जितना बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, तब भी भक्त लोग हमेशा नाचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभु का नाम है। अब शनि इतना परेशान हो गया और हाथ जोड़ के विनती करने लगा, हनुमान जी मुझे नीचे उतारो, हनुमान जी मुझे नीचे उतारो। बोले, भाई एक शर्त पे उतारूंगा, तू तो 7.5 साल के लिए आया है। बोले, नहीं 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 नहीं, मेरे को जल्दी नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो, अभी तो 7.5 मिनट ही हुए हैं। तो बोला कि देखो हनुमान जी बोले, एक शर्त पे उतारूंगा, पहले अपनी इस गलती का पश्चाताप कर और इस बात को कान खोल के सुन ले कि भाई कलयुग में अगर कोई प्रभु श्री राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसके कोसों दूर तक भी तू भटकेगा नहीं। शनि ने हाथ जोड़ा, विनती करी, नीचे आया और प्रार्थना करके वहां से हनुमान जी को चला गया। बोला कि हाँ हाँ, मैं समझ गया कि कोई भी अगर भगवान के भक्तों का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, प्रभु श्री राम का नाम लेता है, मैं उसके पास कोसों दूर तक भी भटकने वाला नहीं हूँ। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम लेने से क्या होता है, जितने भी ग्रह हैं, सारे के सारे ग्रह जो है हमारे अनुकूल हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, कोई भी ग्रह जो है फिर उसके प्रतिकूल नहीं रह जाता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, क्या शनि राहु केतु किसी भी ग्रह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी दशा से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ना सूर्य की ना चंद्रमा की। केवल क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।